क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की गलियों में इतिहास की सांसें बसी हैं, जहां रेत भी कहानियां सुनाती है और जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक रहस्यमयी नक्शा तैर जाता है, उज्बेकिस्तान। लेकिन क्या ये देश सिर्फ इतिहास और स्थापत्य की इमारतों तक सीमित है, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनसे पर्दा उठते ही आप दंग रह जाएंगे? क्या वाकई उज्बेकिस्तान में सोने से बना एक शहर है? क्या वहाँ का खाना भारत से भी ज्यादा मसालेदार और जायकेदार होता है? और क्या आज भी वहाँ तैमूर लंग की विरासत जिंदा है? सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर ट्रैवलर कहता है कि उज्बेकिस्तान एक बार नहीं, बार बार घूमने लायक है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जो आपको चौंकाएगा भी और मोह लेगा भी। डू वॉच दिस वीडियो वंस, क्योंकि उज्बेकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, एक जादुई कहानी है। उज्बेकिस्तान रेत की परतों में छिपा इतिहास और भविष्य की ओर बढ़ते कदम। मध्य एशिया के बीचों बीच स्थित उज्बेकिस्तान को अक्सर एशिया का दिल कहा जाता है, और यह बात केवल उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की वजह से भी पूरी तरह सही लगती है। राजधानी ताशकंद आज सिर्फ एक आधुनिक और व्यस्त महानगर नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर है जहां सदियों पुराने किस्से और तेजी से बढ़ती आधुनिकता का अनोखा संगम दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड देश है, यानी ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनकी अपनी भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। करीब 3.6 करोड़ की जनसंख्या और 4,47,400 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रतीकों से भी समृद्ध है। इसका राष्ट्रीय ध्वज ही इसकी सोच का परिचायक है। नीला रंग आसमान और जीवनदायिनी जल का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद शांति और निष्कलंकता का, जबकि हरा प्रकृति और पुनर्जन्म की ओर इशारा करता है। इसमें मौजूद अर्धचंद्र और 12 सितारे इस्लामिक पहचान और उज्बेक जीवन दर्शन का सार समेटे हुए हैं। इतिहास की बात करें तो उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रूट पर बसा एक अहम पड़ाव रहा है। ये वही मार्ग था जिसने चीन से लेकर यूरोप तक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की नींव रखी। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर उस युग में समृद्ध ज्ञान, वास्तुकला और व्यापार के केंद्र बने, और आज भी इनका आकर्षण कम नहीं हुआ। 20वीं सदी में इस देश ने एक नया अध्याय देखा। 1924 में यह सोवियत संघ में शामिल हुआ और उज्बेक सोवियत समाजवादी गणराज्य बना। उस दौर में उद्योग, कपास की खेती और शहरों का विकास हुआ, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को भारी चोट पहुंची। मस्जिदें बंद की गईं, पुरातन इमारतें जमींदोज कर दी गईं और स्थानीय जीवन शैली को रूसी प्रभाव में ढालने की कोशिशें की गईं। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो उज्बेकिस्तान ने एक नई शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद देश ने अपनी खोई हुई परंपराओं, धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक आत्मा को फिर से पहचानना शुरू किया। शुरुआती वर्षों में शासन व्यवस्था पर कठोरता के आरोप लगे, लेकिन धीरे धीरे उज्बेकिस्तान ने राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक रिश्तों और आर्थिक सुधारों की ओर रुख किया। आज अगर कोई उज्बेकिस्तान की आत्मा को महसूस करना चाहे तो उसे समरकंद और ताशकंद की गलियों से गुजरना होगा। समरकंद, जो महान विजेता तैमूर लंग की राजधानी रहा, आज भी नीले गुंबदों, मीनारों और संगमरमर की शानदार वास्तुकला के जरिए अपने इतिहास को जिंदा रखे हुए है। गुले अमीर मकबरा, रेगिस्तान स्क्वायर और मीर अंसारी जैसी जगहें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि समय के उस दौर की आवाजें हैं जो अब भी सुनाई देती हैं। उज्बेकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जहां पुराने और नए की लड़ाई नहीं, बल्कि साझेदारी है, जहां रेगिस्तान की तपिश के बीच भविष्य की ठंडी बयार बह रही है। दूसरी तरफ ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, सदियों से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह शहर अपनी बहुआयामी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक संरचनाओं के मिश्रण के कारण बेहद खास माना जाता है। सोवियत काल के दौरान ताशकंद में बड़े पैमाने पर विकास और आधुनिकीकरण हुआ, जिससे यह मध्य एशिया का सबसे विकसित औद्योगिक शहर बन गया। आज भी ताशकंद के पुराने बाजार, मस्जिदें और ऐतिहासिक इमारतें यहाँ की समृद्ध विरासत की गवाही देती हैं।
जबकि नए स्कूल, शॉपिंग मॉल, आधुनिक रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस शहर की प्रगति को बयां करते हैं। समरकंद और ताशकंद दोनों ही शहरों में इतिहास और आधुनिकता का ऐसा खूबसूरत मेल है, जहां पुरानी परंपराओं को संजोते हुए तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। अब अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की संस्कृति की, तो यह मध्य एशियाई विविधता और समृद्धि का जीवंत उदाहरण है। उज्बेक लोग पारंपरिक पोशाक चापन पहनते हैं, जो एक लंबा और रंग बिरंगा कोट होता है, खास अवसरों पर पहना जाता है। पुरुष अपने सिर पर पारंपरिक टोपी भी लगाते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। संगीत के क्षेत्र में शमकम उज्बेकिस्तान की विशिष्ट धरोहर है, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह संगीत न केवल गायन और वादन का संगम है, बल्कि इसमें पारंपरिक नृत्य भी शामिल होते हैं, जो उज्बेक जीवन की भावनाओं को बड़ी गहराई से व्यक्त करते हैं। उज्बेक समाज में परिवार की अहमियत बहुत बड़ी है। शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक समारोहों को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। ये आयोजन कई दिनों तक चल सकते हैं, जिनमें नृत्य, संगीत और स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया जाता है। बुजुर्गों का सम्मान और परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना यहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाजों की सबसे मजबूत नींव है। मेहमानों का आदर, सत्कार और सहयोग की भावना उज्बेक समाज की पहचान है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है। खानपान की बात करें तो उज्बेकिस्तान का खाना स्वाद और विविधता में बेहद समृद्ध है। उनकी सबसे मशहूर डिश प्लोव है, जिसमें चावल को गाजर, प्याज और मसालों के साथ मांस के टुकड़ों के साथ पकाया जाता है। यह डिश लगभग हर पारिवारिक या सामाजिक समारोह की शान होती है। इसके अलावा समोसा, जो भरवां पेस्ट्री होती है और तंदूर में बेक की जाती है, भी यहाँ का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। लगमन भी एक पसंदीदा व्यंजन है, जिसमें ताजी नूडल्स को मसालेदार ग्रेवी और सब्जियों के साथ परोसा जाता है। उज्बेकिस्तान में चाय पीने की परंपरा भी गहरी है। काली चाय या हर्बल चाय मेहमानों का स्वागत करने का एक खास तरीका है, जो उनके सामाजिक मेलजोल को और भी मजबूत बनाती है। उज्बेकिस्तान की गलियों में स्ट्रीट फूड का माहौल बेहद जीवंत और रंगीन है, जहां ताजा और मसालेदार व्यंजनों का स्वाद आसानी से मिल जाता है। यहाँ के खाने में परंपरा, स्वाद और मेहमान नवाजी का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इस देश की जीवन शैली की गहरी झलक पेश करता है। भाषा और धर्म की बात करें तो उज्बेकिस्तान की मुख्य भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसके अलावा शहरी इलाकों में रूसी भाषा भी काफी प्रचलित है। देश की आबादी का लगभग 90% हिस्सा सुन्नी मुसलमान है, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी मजबूत है। धार्मिक आस्था अधिकतर व्यक्तिगत होती है और राज्य धार्मिक मामलों में अधिक सख्ती नहीं दिखाता। इस्लाम उज्बेकिस्तान के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ का माहौल काफी समावेशी है। जहाँ तक उज्बेक महिलाओं की बात है, पिछले कुछ दशकों में उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। महिलाएं शिक्षा, कामकाज और समाज में सक्रिय भागीदार बनी हैं। वे अपने पारंपरिक कपड़ों जैसे छापन और दुपट्टे के साथ साथ आधुनिक फैशन को भी अपनाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होती जा रही हैं। हालांकि उज्बेक समाज में पारंपरिक परिवार व्यवस्था अब भी मौजूद है, फिर भी महिलाओं का सम्मान और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज उज्बेकिस्तान तेजी से उभरता हुआ पर्यटन केंद्र बन रहा है, जहां पर्यटकों के लिए ई वीजा की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्रा का खर्च अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह बजट ट्रैवलर्स के लिए बेहद आकर्षक जगह बन गया है। ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों और पारंपरिक त्योहारों के कारण खास लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर जैसे संगीत, खानपान और त्योहारों के माध्यम से पर्यटकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध मौजूद है, जो मुगल सम्राट बाबर से जुड़ा है। बाबर का जन्म फरगाना घाटी में हुआ था, जो आज का उज्बेकिस्तान है।
उन्हीं ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां इतिहास की खुशबू, बजट में आरामदेह यात्रा और दिल से मेहमान नवाजी मिले, तो उज्बेकिस्तान आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। यह देश हर कदम पर आपको हैरान कर देगा, नई चीजें सिखाएगा और अपनाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।